जय हो आसान महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा। आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसे लगे। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे ऐसे बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान माई की जय। एक गांव में एक जनी सास पतोह रहत रही। तो जौन पतोहियो रही उनका आवत जात 10 साल हो रहा, लेकिन उनके कौनो लड़किया बच्चा ना भय। तो ऐसे पतोहियो दुखी रहत रही, ससुइयो भी दुखी रहत रही भाई कि हमार एक पतो एक बेटवा और इनके लड़किया बच्चे ना होते हैं, कैसे हमार वंश वंश जागे। बहुत परेशान रहत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि गांव में एक जनी खिया और सानी मैया पूजा रहा। तो वो हम उन्होंने न्योता रहा जो ससुइयो रही। तो उन्हों गई सात सुहागिन में वही अपन पूजा पाठ भ कथा वार्ता सब सुनी। तो वही में से एक जनी पूछी कि जनी जो आ रही दूर दूर ये सब है, कहीं कि का तोरे पतो है कुछ लड़की उड़के भय कि ना भय। कहीं नाही बहनी कहाँ भय, अगर भा हो तो जनती हूँ ना। यह तो सबसे बड़ा कष्ट बाटे काजनी का भा कि हमरे पतो है लड़के बच्चा ना कोनो होत बाटे। तो वो कहीं तो काहे ना अवसानी मैया तुहू मनौती मान दे। तो अवसानी मैया मनौती मान दे। अवसानी मैया सबके सुनत ही तो तोहरो सुनी है। तो कहीं अच्छा बढ़िया सुझाव दे हऊ हम मान दे अब आ जाए। तो कहीं केस करा कि ही मैसेज एक फुटेहरा लैला और यह उठा के ले जाए कि गठिया के धई दिया। और जब तोहार मनौती पूरी हो जाए, जब अपन चबुआवे लागू दूर दूरिया तो यह फुटेहरा हुमा मिलाए दी हो। कहीं ठीक बा। तो जौन माता जी के पास चौकी पे चना चढ़ा रहा तो ही में से एक फुटेहरा ले ली और लइके चली आई अपने पतोही दई दी। कहीं दुल्हन एक ले एक ठू कपड़ा में गठियाई के बढ़िया सिर जी के धई दिया। और आज हम मनौती मान के आ है कि अगर अवसानी मैया तुमका दई दी है कोनो लड़किया बच्चा तो हम अवसानी मैया पूजा कराओ दुरदुरिया चबो। कहीं ठीक बा अम्मा ले जाए कोका जोगे की धई दी। तो धीरे धीरे समय 2-4 महीना का बीत गए। तो जब 4 महीना का समय बीत गए तो एक दिन उनका पतोहे का एहसास भा कि हम गर्भवती है। अपने सास से बताई कहीं कि अम्मा अम्मा हमें लागत बा कौसानी मैया हमरे ऊपर कृपा कई दे हैं। कहीं काहे कहीं हमें लागत बा कि हम गर्भवती है। कहीं तो बहुत अच्छी बात बा दुल्हन। तो अपन जांच पड़ताल भर डॉक्टर वॉक्टर दिखाई पता चला खां सही में उनके पेटे में बच्चा बा। तो अपन वही लागे फिर बूढ़ा मनौती मान ली कहीं हे अवसानी मैया अगर नीके नीके हमरे पतोहे एक लड़किया हो जाए तो हम तोहका भेंट चढ़ावे आओ। काहे से उनके गांव से काफी दूर पे एक ठो अवसानी मैया बहुत सिद्ध मंदिर रहा। और वह सिद्ध मंदिर में जे भी कोनो मनौती मानत रहा तो जरूर पूरा होत रहा। तो वह जात रहा सब भेंट चढ़ावत रहा माता रानी के। तो वह मान दी कहीं हे माता रानी अगर हमरे पतोहे के नीके नीके लड़किया हो जाए तो हम तोहार भेंट चढ़ाऊ। और ओका तो मानिन दी जब पेटे में उनके बच्चा आई गए तो ससुइयो मारे खुशी के पहलवे अवसानी मैया के एकदम दुरदुरी और दुरिया चबुआ दिए सास सुहागिन बुलाई के। और सबका बताई कि भाई अवसानी माई कृपा से हमार पतो इतना दिन के बाद गर्भवती भई बा। अब ससुइयो अपने पतोहे के भाई बहुत ख्याल रखत रही। इतना दिन के बाद पेटे में बच्चा आए बा कहूँ जरा चूक हो जाए तो कुछ उल्टा पुल्टा न हो जाए तो उनसे बतावे कि काम न करा उ काम न करा ऐस रहा वस रहा अपन सिखवत रही है। और एक दिन पूछी ससुइयो कहीं कि बतावा दुल्हन तोहार कुछ विशेष खाए हो मन तना कहत बा, अगर कुछ कहत हो बताए दी न लड़किया लार चुआए। तो पतोहियो कहीं अम्मा सब कुछ तो घरे में बा मिलता है वैसे कोनो बात ना बा, लेकिन हमार मन कहत बा जौन छोट छोट करैलिया होते जंगलवा में रहत है जंगली करैली होत एकदम छोट छोट जोन होत है हमार ओके सब्जी खाए के मन कहत बा तावा पे धई के। कहीं एक कौन बात बा अब्बा हम जाई नोच ले आई थे और का खाए ले बनाई के तू। तो ससुइयो गई अपन हेरी खोजी जंगले में अपने आप है तो उजामत है छोट छोट होत है तो का गई तोड़ के लेके आई और लेके आई पतोहे दी। तो पतोहियो अपन तावा वावा बनाई के बुना भरे खा लिए थोड़े तो मिली रही। अब करैला का दूसरा स्वाद रहा था लेकिन वो करैलिया का चिटपुटी स्वाद ज्यादा अच्छा रहा था हमारा वो उनके मन कहत रहा। अब उनका रोज मन कहा है तो रोज ससुइयो उसका है तो ससुइयो रोज जा उनका भरे के 4-6 नोच नाच के हर बार शेर खोच लेके आवत रही देत रही और अपन खाए लेत रही।
तो धीरे धीरे ऐसे समय बीतत रहा, 4-5 महीना का समय बीत गए। तब एक दिन कैसे बात है कि ससुइयों को सूचना मिला कि उनके नैहरे में उनके भाई की तबीयत बहुत खराब बा। तो अपने पतोहे से कहीं, दुल्हन हम 2 दिन खातिर जात हई अपने नैहरे, अपने भाई के देख ओख के आई, उनके तबीयत बहुत खराब बा, जाए मुँह देख सुनी आई। और तब तक 2 दिन तू बड़े ध्यान से रहू, कहूँ उल्टा पुल्टा न केहू कि जौन से कुछ गड़बड़ हो जाए। तो कहीं हाँ अम्मा ठीक बा, जा लेकिन यह करैलिया कैसे मिले? कहीं एहमे कौन बात बा, चली जाऊ नोच नाच के ले आऊ, जंगलवा में कुल तरह सज्जे हम तो जहाँ से ले आई चारू ओर तो बा, तो जाई थे हम ले आए कि दई दई तो तू जाऊ ले आऊ। अब का गौने दोंगे आए हो कि बहरे न निकलबू? तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, जा 2 दिन के बाद चली आओ। कहीं हाँ हम 2 दिन के बाद चली आई भैया कह के अपन नैहरे चली गई। अब जब नैहरे चली गई तब भाई अगले दिन पतोहियो का कहीं कि अपन जल्दी से सारा काम निपटाई, कहीं जाई कहूँ करैलिया खोज ले आई, कहूँ जानत तो रही ना कहाँ बा ससुइया अपन ले आवत रही, कबो कहूँ से ले आवे, कबो कहूँ से ले आवे, एके जगह रहा ना। तो निकल गई खोजे खातिर, कहूँ उनका दिखाता नहीं रहा कहाँ बा। खोजत खोजत गई एक ठो जंगले में, तो वही जंगले में कतहूँ एक ठो कोनो पेड़ रहा, झाल झंखाड़ रहा खूब, वही झंखाड़े पे करैली चढ़ के खूब फरी रही। और ओका देखे तो उनके मुँह में एकदम पानी आई गए। तो देखे सोचिन लावा जल्दी जल्दी करैलिया हम तोड़ लई। और जैसे हाथ बढ़ाई करैली तोड़े खातिर, तैसे वहीं एक ठू नागिन रही, इच्छाधारी रही वो, लेकिन नागिन के भेष में रही और प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो तुरंते कहे कि तू काहे करेली तोड़त हो? कहिन कि हमार बहुत मन कहत बा, हमरे पेटे में लड़किया बा, एह नाते से हम करेली तोड़े दे, हम खाए दे, हम रोज खाई हमार सास लई जाती, लेकिन अब आज ना है हमार सास, तब हम आ है। तो नगिनिया कहे अच्छा लईत जा, लेकिन एक शर्त पे हम देत तो का, कहिन का? कहीं जब तहार लड़किया पैदा हुई जाए तो का तू हमका दई दिहू। तो का बड़े सोच में पड़ गई कि भाई हमारे इतना कलप कत लड़किया आवत बा, इतना दिन से तुम्हारे होत जात ना रहा, हमारे साथ इतना मान मनौती मानी है, मिनका कैसे दई दे? तो कहीं कैसे संभव बा, हम अपन लड़किया तो का दई दे, कहीं तक जात वहाँ करेली ना तो रही बा। लेकिन अब उनके मुँह में एकदम पानी आवत रहा, यह मन कहत रहा कि जरूर हम करेली खाए ले। अपने मन में सोची अब वही 2-4 महीना का समय बा, पहली चीज। दूसरी चीज का है हमार घर जानत ही कि चलिए यहाँ मांगे, लावा ऐसे झूठे कह दे, अच्छा चला ठीक बा दई देवे। तो नगिनिया से कहीं कहीं अच्छा चला, जब लड़कियों पैदा हो जाए दई दे वही तू हम्मा करैलिया तोड़ के लेके जाए जा। नगिनिया कहीं चला ठीक बा भाई लेके जा। तो अपन करैली खूब तोड़ी, अचरे में धरी, लेके चली आई, अपन बनाई प्रेम से खाई। और दूसरे दिन गई तो फिर ले आई, नगिनिया ना कुछ बोले, भाई लड़किया देख कहन रही। 2 दिन के बाद फिर उनका सासू आई गई, फिर अपन वही लेके आवे लागी, करैले उरैले दे लागी खाए पिए खातिर, उनका ध्यान रखत रही। तो धीरे धीरे उनका 9 महीना का समय बीत गए। जब 9 महीना का समय बीत गए तो माता रानी कृपा से उनके एक खूब सुंदर के पुत्र पैदा भय। और जब नगिनियों को सूचना मिली कि उनके लड़कियां पैदा होगी बा, तो वे सूंघत सूंघत चली आई। काहे से कि इनके सबका सब पता रहा था कि घर कहाँ बा का बा, अपन हवा है हर भर घूमत टहरत रहा थी, सब पता लगाए रहा थी। तो उनका पता चल गया कि लड़कियां भाभा आई, इच्छाधारी रहबे की मेहरारू वेश बनाए लिही। अब आई तो ससुइयो देखी, कहीं बहिनी तू के हो? कहीं अरे हम तोहरे पतोहे के सहेली है, उनसे हमें मिले जाएगी बा। कहीं से जा मिल ले भाई जब सहेली हो तो सोचे हुई लड़के बच्चा भाबा सुने हुई है इतना दिन के बाद, तो आए हुई है बधाई उधाई दे। तो गई उनके लगे सउरी में, तो कहीं कि हमका तोहार लड़के चाहिए, अपन लड़किया दे। तो कहीं तू के है जो तो का अपन लड़किया दे? कहीं भुलाई हो करेलवा तोड़ के लेके आए हो और कहे रहो कि हम तुमका अपन लड़किया दे दे, वही नागिन है ही हम। तब तो एकदम पूरा घबराई गई, सिहर गई कि अब नगिनिया आए, अब तो लड़किया हमार ले जाए, अब का करी? तो अपने मने में कुछ सोची विचारी, कहीं अच्छा चला ठीक बा कहे रहे तो अब ही भाबा अब तो 2-4 दिन हमहू खिलाए बुलाए ले दे, छठी उट्ठी कैले तो लेके जाओ। तो कहीं चला ठीक बा भाई, तो चली गई नगिनिया। ओकरे बाद जौने दिन छठी रही, तो जब छठी उट्ठी हो गए तो फिर गई उनके लगे, कहीं अब दे अब तो छठियो हो गए। तो कहीं अरे बरहियत ना है बाबा, बरहिया हो जाए दे तब दई देवे। कहीं अच्छा चला ठीक बा। अब भाई बरहियो हो गए, जौने दिन बरही खत्म हुई निमकी साँझे की, तो फिर कहीं ये अब तोहरे बेटवा के बरही होई बा, अब तू हमका दे कहे रहू। ओ अब बड़े असमंजस में पड़ी। तो यो कहे कि अरे नागिन माता कुछ दिन हमहू खिलाए ले दे, आप तोहका कहे है तो तोहरे है, तुहिन के देर ले जाबे करबू। कुछ दिन तो हमहू शौक पूरा कर ले दे, देखत हऊ हमरे आल औलाद कोनो नाय रही। आज 10-12 साल के बाद हमका ही संतान मिली बा, तो इतना तो कृपा करा।
तो नगिनिया दया आई कहीं अच्छा चला ठीक बा, जब 1.25 महीना खोई जाए लड़किया तब हमें आइब लेके जाब, तब तोहार कौनो बहाना न चले। कहिन ठीक बा। अपने सास के कुछ ना बताई, सोचिन अपने सास के बताई तो हमार सास बहुत दुखित हो जई है। इतना दिन के बाद ते बहुत खुशी बा है हमारे लड़किया बच्चा होई के तो अपने सास के आगे अपनो खुश रहे कोशिश करत रही, दिखावे के कोशिश करत रही कि हम बहुत खुश है, लेकिन अंदर अंदर घुटत चली जात रही कि जैसे 1.25 महीना होए तैसे नगिनिया फिर आए हमरे बेटवा के लेके चली जाए, हम कैसे का करब का न करब। यह कुल सोच विचार में आपन वह परी रहत रही। और ससुइयो का पता भाई ये सब बात बा, तो वह तो औसानी मैया के आपन पूजा उजा कराई और फिर औसानी मैया से विनती कही, हे औसानी मैया जैसे दिहे हो वैसे हमारे पोता के रक्षा के हो। धीरे धीरे ऐसे 1.25 महीना का समय बीत गए। जब 1.25 महीना का समय बीत गए तो ससुइयो कहीं ये दुल्हन हम औसानी मैया भेंट चढ़ावे जोन माने रहे मंदिर में उनके, तो हम जाब आज भेंट चढ़ावे और 2 दिन के समय हमें लागे, कहे से कि दूर बात जात आवत 2 दिन के समय हमका लागे, तू लड़किया के ध्यान रखू अपन ध्यान रखू, 2 दिन बाद हम लौट आई। तो कहीं चला ठीक बा, मने मन तो खूब घबरात रही कि 1.25 महीना बीत गया बा, अब नगिनिया कबो आए धमके और बेटवा लेके चली जाए, तब हम का करब। तो ससुइया अपन माता रानी भेंट चढ़ावे के लिए निकल लीन। वहां ससुइया घर से निकलिन, वहां नगिनिया फिर आई पहुंचिन मेहरारू के भेष बनई के, कहिन कि अब 1.25 महीना बीत गई बा और अब तू लड़किया दे, अगर अब न देबू तो अच्छा न खाए, अब तोहार बहाना कौनो न चले। तो कहिन कि भाई देखा इतना दिन के बाद हमरे लड़किया बाबा एक तो हमरे होत जात ना रहा, कैसो कैसो आसानी मैया के आशीर्वाद से हमार सास मान मनौती मानी तो हमरे संतान भय, अगर तू ले चली जाबू तो हमार बूढ़ा का करिए बतावा, हमार सास इतना दुखित हो जाई है कि हम का बताई, हम अपने सास को दुखी ना कह सके। एक तो तू ले जाबू हम खुदे दुखी हो जा अपने बेटवा का तोहका दई के, लेकिन हमार सास तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाइए नाते हम तोहका देबो न, साफा इनकार कर दी। जब साफा इनकार कर दिए तो नगिनियो बहुत तेज गुस्सा है, कहीं देबू तू जरूर, ना सोझे देबू तो टेढ़े देबू। तो इतने कह के नगिनिया खूब बड़ा का मुंह फैलाए, इतना बड़ा मुंह फैलाए इतना बड़ा मुंह फैलाए कि वहां पूरा लड़किया उनकर समाये जा और खूब लंबी सांस खींचे संदर्भ और लड़किया उनका उड़ के ओकरे मुंह में आई गए, अपन लील लीस और लील के फिर नागिन के वेश बनाए सर 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 निकल गए। एका देखत देखत एकदम अवाक ठगान खड़ी रह गई, जानी न पाई कब कैसे का हुई। अब उनके समझे न आवत रहा हम करी तो का करी, नगिनिया लड़किया लेके चली गए। अब हमार बूढ़ा आई है तो हम कौन जवाब देव, इतना दिन के बाद हमें औलाद मिली रही और हमका हमारा औलाद हमसे छीन ली नागिन आई के। अब वही अपने आप को भी कोसे लागी कि हमरे मुँहे में आग लाग रही, हमार जीभी में आग लाग रही कि हम जो है करेली खाए बिना ना रह पावत रहे और करेली न खाए होई ताजी दशा न होत, हमका ये दिन न देखे के पड़त। अब नागिन तो लड़किया लेके चली गए, वो पीछे पीछे निकली कि कहाँ नगिनिया लेके जात बा जाई दौड़ी देखी। अब नागिन तो भाई नागिन की भेष में जब हो गए सर से अपन यार वहार कहीं गुप्त से लुकाए गए, अब वो देख न पाई कहाँ गए, यार वहार अपन ढूंढत रही ना कहूँ पावत रही, रोवा करत रही खूब। तो जब ना पाई तो एक जंगल में बैठ के अपन वही खूब फूट फूट के रोवत रही। और वहार ससुइयो पहुंच गए रही माता रानी के मंदिरे, तो माता रानी के मंदिर बहुत ऊंचे रहा, सीढ़ी चढ़ के जाए रहा और जय सीढ़ी चढ़त जात रही तय दाऊ माता रानी करत जात रही, हे माता रानी हमरे पोता के रक्षा की हो। और जैसे उनके पोता नगिनिया लेके गए तैसे उनका आभास हो गए, उनके मन में कुछ ऐसे हलचल होए लाग, उनका मन एकदम व्यग्र होए लाग। और जब ऊपर पहुंची तो माता रानी से कही, हे माता रानी हमार मन बहुत विचलित होत बा, हमका लागत बा कहूँ कुछ अनहोनी होत बा, अब एक अनहोनी के तुहिन निवारण केहू कहूँ कुछ गड़बड़ न हो पावे, हमरे पोता के रक्षा तुहिन केहू माता रानी, जैसे तू देहे हो वैसे तू हमरे पोता के बचाए के रखू हर विघ्न से हर बला से। यह कहीं और माता रानी भेंट चढ़ाई और माता रानी प्रार्थना वहीं करत रही और यह माता रानी उनका प्रार्थना स्वीकार की, तुरंत पहुंची उनके बहुक लगे, एक ठो बुढ़िया माई वेश बनाए ली लाठी टेकत की पहुंच गई। तो पहुंचे उनके लगे, कहीं बिटिया तू काहे इतना फूट फूट के जंगलवा में रोवत हो, का कष्ट बा। तो वह बताई कहीं, हे दादी हमें बहुत कष्ट बा, ऐसे ऐसे बात बा, इतना दिन के बाद औसानी मैया का आशीर्वाद से तो हमरे एक ठो संतान पैदा भ रही और हमरे जीभी आग लागे
हम करैला खाए खातिर गए, वही करैली के चक्कर में नागिन के हम वचन दे रहे तो हम अपन लड़किया दे देव। हम सोचे कि का उ हमार घर देखे बाकी लेके जाए, लेकिन हुआ कि आज हमार लड़किया लेके चली गए और हमार सास गई औसानी मैया भेंट चढ़ावे, वो बटबो ना की। अब एक तो हमें अपने लड़किया से बिछड़े के बड़ा भारी कष्ट बा, और दूसरे हमरे सास के दुख हमसे न देख जाए। वो बेचारो बहुत खुशी भय रही इतना दिन के बाद पोता पाई के। हम कवन मुंह दिखाई उनका, हम कवन जवाब देव, हम समझी ना पावत है। तो बुढ़िया माई कहीं बिटिया तू चिंता जिन करा, तू चुपचाप से अपने घरे जा तोहार लड़किया वापस तोहका मिल जाए। जब तोहका औसानी मैया पे इतना भरोसा बा और औसानी मैया तोहार सास भेंट चढ़ावे गई, औसानी मैया के पास तोहका बेटवा पैदा भबा, तो तोहार बेटवा कहूँ न जाए, वो फिर तोहका जरूर मिल जाए। तू चुपचाप से अपने घरे चली जा। तब जब बुढ़िया माई इतना उनका सांत्वना दी तो सोच इनके कहा था बूढ़ पुरनिया हुई के तो जरूर कुछ इनके आशीर्वाद में दम होए। तो अपन वह उनका प्रणाम की कहीं हे माई, हमें आशीर्वाद दिया कि हमार लड़का हमका मिल जाए, कहीं जरूर मिल जाए बिटिया जा। उनके सिर पे हाथ फेरी और वह आपन चली गई अपने घरे। और औसानी मैया के ऐसन कृपा कि नगिनियों बहुत बेचैनी होए लाग। उनके मैंने में भा कि हम उनके लड़किया उठाए ला है तो वह सास पतो कैसे जी है का करी है, ये सोच सोच नगिनियों एकदम व्याकुल होए लागी। अब अपने मन में सोची जाए दे, भले वह वचन दे रहे लड़किया हमका दई देव और हम ले जाते उनके लड़किया लौटाए आई। तो फिर से मेहरारू बेस बनाई, लड़किया जो निगले रही अपन उगिल दी और गोदी में लेके बड़े प्रेम से लड़किया उनके घरे कोरी चली आई। वहार नगिनियो घरे पहुंचा था उनके, वहार पतोहियो वही समय घरे पहुंची और वहार वही समय उनके सासो घरे आए पहुंच गई। अब तीनों जनी इकट्ठा हो गई तो लड़किया लेहे देखी ससुइयो कहिन की बहनी ये तो तोहार सहेली है ना, तो और लड़के वाला लेके फिर कहाँ जात है। पतोहियो रोवे लागी कहीं हे अम्मा ये हमार सहेली होली ना है, न इच्छाधारी नागिन है और हमार लड़के वाला लेके जात ना है, लड़के वाला दे आ है। एका सुनते तो एकदम सुखाई गई बूढ़ा, कहीं इच्छाधारी नागिन है ये तो आए रही तुझसे मिले जब तोहार लड़किया पैदा भरा तब कहीं हाँ इच्छाधारी नगिनिये है हमसे मिले आए रहे, कहीं काहे मिले आए रहे। तो वह पूरी कहानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात रही। और हम करेलिया खाए जब गए रहे तोड़े तब वहीं में रही, तो हम सोचे कि इनसे कह देव कि अच्छा लड़के हम दई देव तो काय हमार घर देखी है जानता है ये ना है कैसे यही ले जाए खाती 2-4 महीना बाद भुलाए गई हैं, लेकिन ये भुलानी ना है। और जैसे लड़किया पैदा भय तैसे चली आई। ससुइया कहीं दुल्हन तू बहुत गलत काम कहे रहो, नागिन होगिन कमो कुछ भुलाती ना है और ना इनसे कुछ छिपा रहा है, कहाँ का होत बा कहाँ का जात बे सब कुछ जान ले थी और तू बहुत गलत काम कहे रहो। लेकिन फिर वापस कैसे लेके आए हैं, देखा उठाए ले रही तो कहीं हाँ उठाए ले रही ने और आइन है जबरदस्ती हम देत ना रहे हैं तो निगल ले रहे और निगल के लेके चली गई रही। वो तो वही जंगलवा में हम बैठ के रोवत रहे तो ही जनी बुढ़िया माई आई है सोटी ले रही तो नहीं आशीर्वाद दी कहीं कि तू जा घरे तो हाँ लड़किया वापस आई जाए तो का मिल जाए। ससुइया कहीं वो के वो ना रही, वो बुढ़िया माई और सानी माता रही और नहीं देहे रही है लड़किया और वही फिर से लौटाई हमरे पोता का, कहे से हम मनौती माने है और उनका भेंट चढ़ाई है। फिर वह विनती की है कि माई जैसे दे हो वैसे हमरे पोता की रक्षा की हो। अब एक कुल नगिनियों जब सुनी सन्नाटा में आई गई कहीं बतावा अब अगर हम ना लौटाए हुए तिनके सबका इतना कष्ट हो हमें कितना पाप मिलत। तो फिर नगिनियों उनके लड़किया उनका वापस दे दी और फिर नागिन के वेश धारण करके वहां से सरसर चली गई। अब ये सास पतो सानी मैया जय जयकार करे लागी और जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे पूरे नगर के सुहागिन के बुलाई के और वह सब दोनों जनी सास पतोह मिल के और सानी मैया दुर्गा जब आई और सब का बताई कैसे का भा रहा और सब औसानी मैया गुणगान करे लाग और सब औसानी मैया के जय जयकार करे लाग। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।